नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एएस एक्सप्लोर्स में। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को ही नहीं बल्कि वहां के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक को कवर करने हम जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट के बारे में आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे या बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो हम कवर करने के लिए जा रहे हैं वो इवेंट काफी एक्सक्लूसिव होने वाला है क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं हिज होलीनेस ज्ञान का सागर कहे जाने वाले टिबेटन मॉन्क श्री दलाई लामा जी का अवतरण दिवस। 6 जुलाई को उनका हैप्पी वाला बर्थडे आता है जिसे सारी टिबेटन कम्युनिटी में अराउंड द ग्लोब बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम बिन बुलाए मेहमान बनकर निकल पड़े हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस और कैसा सेलिब्रेट किया जाता है दलाई लामा जी का बर्थडे। रायपुर से अगर हम चलते हैं तो मैन पार्ट जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर हम बाय ट्रेन जाते हैं तो लगभग हमें 9.5 घंटे लगते हैं अंबिकापुर पहुंचने में, और अंबिकापुर से हम बाय रोड जा सकते हैं मैन पार्ट, जो 49 टू 52 किलोमीटर्स दूरी पर है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं, रायपुर से अंबिकापुर की दूरी लगभग 338 किलोमीटर है और वहां से 49 टू 50 किलोमीटर अगेन आपको मैन पार्ट के लिए जाना पड़ेगा। इस बिल्डिंग के अंदर इनका रिसेप्शन है और रेस्टोरेंट है। एक्चुअल जो हमारा रूम है वो इस तरफ से जाते हैं और बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, हम लोग मैन पार्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ के शैला रिजॉर्ट में अभी हम लोगों ने चेक इन किया हुआ है। थोड़ा लेट हो गया तो बाहर के व्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हमारा रूम ये देखिए, ये है हमारा रूम। डबल ऑक्यूपेंसी का यहाँ पे चार्ज है 2500 रुपीज़ और उस पर 10% का डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो दैट कम्स अराउंड 2250। थोड़ी सी लेट इवनिंग पे हम लोग पहुँचे यहाँ पे, तो व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था और लाइट भी यहाँ पे ऑफ थी। तो अभी फ़िलहाल तो हमें जो कल के लिए कोऑर्डिनेट करना था वो इवेंट के लिए अभी प्रॉपर नहीं कर पाए हैं। कल सवेरे 7 बजे से इनका इवेंट स्टार्ट है और 3 दिन तक ये इवेंट चलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हुए हैं क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है, और इमीडिएट जो अवेलेबल था वो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। पनीर चिली वेज खाने का भी ऑर्डर करा हुआ है। ठीक ठाक है, पनीर का टेस्ट बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। फ्रेंड्स, साथ में ही हमने वेज खाने का ऑर्डर किया था जिसमें हमने दाल फ्राई, पनीर की सब्जी, करेले की सब्जी, रोटी एंड राइस वगैरह ऑर्डर किया था, जिसका टेस्ट बहुत ही डिसेंट था, बहुत ही अच्छा था और खा के मज़ा आया। अभी हम काफ़ी थके हुए हैं, जाते हैं अपने रूम और कल अर्ली मॉर्निंग हमें डे की शुरुआत करनी है। 5 बजे करीब उठना पड़ेगा। अभी के लिए करते हैं गुड नाइट, कल सवेरे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सेलिब्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ के ओल्ड बौद्ध टेम्पल, और अभी चल के आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी बाकी है, सो आपको अपडेट करते हैं बहुत जल्द। बने रहें हमारे साथ। फ्रेंड्स, कैसा होता अगर इंद्रधनुष में सिर्फ एक ही कलर होता, तितलियों में सिर्फ एक ही रंग होते और फूल भी सारे एक ही रंग के आते? मज़ा नहीं आता ना? कैसा होता अगर हमें खाने के लिए सुबह शाम दोपहर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, हर एक टाइम में सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें मिलती? कैसा होता कि दुनिया का हर एक आदमी एक ही जैसा नज़र आता? कैसा होता अगर ये सारी दुनिया सिर्फ एक ही रंग की होती? बिल्कुल मज़ा नहीं आता ना? जी हाँ, कभी भी ऐसी चीज़ें आपको मज़ा नहीं देंगी जहाँ पे डाइवर्सिटी ना हो। तो ऐसी ही डाइवर्सिटी का मज़ा लेने के लिए, ऐसी ही डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हुए हैं मैन पार्ट। आज दलाई लामा जी का बर्थडे है और यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कल्चर में से एक माना जाता है तिब्बती कल्चर जो होता है। स्पिरिचुअलिटी के भी दुनिया में सबसे करीब अगर किसी को माना गया है तो उन रेयरेस्ट धर्मों में से एक है बौद्ध धर्म, जिनके अनुयायी होते हैं तिब्बतन्स। सो गाइज, अभी हम बहुत सारी बातें जानेंगे तिब्बती लोगों के बारे में जो आप शायद जानते होंगे या कम लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इनके कल्चर, इनके खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं मैन पार्ट। और यहाँ पे 2 या 3 दिन हम स्पेंड करने वाले हैं, इनके साथ करीब रह के जानेंगे। और बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा।
मनी चोस्कोर। जी हाँ, ये जो आप प्रेयर व्हील्स देख रहे हैं इसे मनी चोस्कोर कहा जाता है। रंजना या तिब्बती लिपि में इनमें प्रायः ओम मणि पद्मे हूँ ये मंत्र लिखा हुआ होता है। एक मंत्रोच्चार करने की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतनी इंपॉर्टेंस इस व्हील को एक बार घुमाने में आपको मिल जाती है। ये प्रेइंग व्हील्स अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने छोटा वाला देखा और आगे सामने आप जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला प्रेइंग व्हील है। अभी भाई ने मुझे बताया कि 1 लाख मंत्रोच्चार करने जितनी इंपॉर्टेंस इसको एक बार घुमाने की होती है। इसके ऊपर एक घंटी लगी हुई होती है। जैसे ही इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो एक वो घंटी बजती है जिससे पता चलता है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है अंदर जाने में क्योंकि हम अनइन्वाइटेड हैं और हम बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हैं इनके रिचुअल्स, इनके कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमने प्रॉपर परमिशन भी नहीं ली हुई थी। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। हम हेजिटेट होते हुए अंदर गए। जैसे ही हम अंदर आए सबसे पहले उन्होंने हमें वहाँ का प्रसाद दिया। फ्रेंड्स, ये यहाँ की स्पेशल ब्रेकफास्ट है और स्पेशल यहाँ की सॉल्टी बटर टी होती है, वो हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ की ये स्पेशल ब्रेकफास्ट है। राइस है, हल्की सी स्वीटनेस है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे। यहाँ पे ये प्रसाद के तौर पे दिया जा रहा है। साथ में स्पेशल बटर टी है। एक्चुअली नमकीन चाय कहते हैं इनको यहाँ पे, और इसका टेस्ट लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। करुणा, दया, कंपैशन, स्नेह, क्षमा, इन सब के उपदेश तो बहुत सारे लोग देते हैं, मगर दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भगवान स्वरूप लोग होते हैं जो इन्हें अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा हमने स्पाइडरमैन मूवी में सुना था, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है श्री दलाई लामा। दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर, और तिब्बतन कम्युनिटी में जो हाईएस्ट पदवी होती है तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु, वो दलाई लामा की ही होती है। श्री तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के 14वें दलाई लामा है। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 6 जुलाई 1935 में तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार वुड पिग ईयर के 5वें महीने के 5वीं तारीख को तिब्बत में रहने वाले ओमान परिवार में हुआ था। दलाई लामा अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप और उनके पुनर्जन्म माने जाते हैं, जो बोधिसत्व हों। बोधिसत्व ऐसे एनलाइटेंड, ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को, जिन्होंने अपने मोक्ष को मानव जाति की रक्षा के लिए टाल दिया हो और पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। बहुत कम लोग शायद ये इस बात को जानते हैं कि तिब्बत का गवर्नेंस CTA यानी सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, वो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला से ही ऑपरेट होता है। इसीलिए धर्मशाला को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। सन 1949 यानी 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में आई और उसके बाद ही चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। 1949 में ही तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परम पावन दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें। 1954 में वे माओ जेडंग, डेंग जियोपिंग जैसे कई नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए, लेकिन आखिरकार वर्ष 1959 में ल्हासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद वे निर्वासन के लिए मजबूर हो गए। अपने फॉलोअर्स के साथ में, तिब्बतियों के साथ में वे इंडिया आ गए। 29 अप्रैल सन 1959 यानी अप्रैल 1959 में इन्होंने स्वतंत्र तिब्बती सरकार यानी इंडिपेंडेंट टिबेटन गवर्नमेंट की स्थापना अपने निर्वासन यानी अपने एग्जाइल में ही की। अपने निर्वासित होने के बाद भारत के मसूरी में 29 अप्रैल सन 1959 यानी 29 अप्रैल 1959 को इंडिपेंडेंट टिबेटन गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसे बाद में सन 1960 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज भी वहीं से ऑपरेट होता है और परम पावन भी वहीं निवास करते हैं। सन 2011 में इन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और रिटायरमेंट ले ली, ताकि तिब्बत की गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक रास्ता बन सके।
इतने इन्फ्लुएंशियल होने के बाद भी तिब्बत की मुक्ति के लिए एक अहिंसक संघर्ष जारी रखने हेतु परम पावन दलाई लामा को वर्ष 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। रातों रात जब तिब्बत से निर्वासित होकर तिब्बतियों को टिबेटन्स को अपना देश छोड़ना पड़ा, उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आवाज़ देने का निर्णय लिया और भारत के विभिन्न स्थानों में बसाने का उन्हें एक महान कार्य किया। भारत के अलावा तिब्बती विश्व के लगभग 33 देशों में बसे हुए हैं। अभी हम जहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये भी उनमें से एक क्षेत्र है। आई थिंक 1962 के आसपास छत्तीसगढ़ के मैनपाट क्षेत्र में तिब्बतियों का बसना यहाँ पे शुरू हुआ और आज यहाँ इनके 7 कैंप्स हैं। सूरत, बोली, भाषा सब कुछ अलग होने के बाद भी जो समन्वय यहाँ के लोगों में, लोकलाइट्स के साथ में और अदर इंडियंस के साथ में है, उसे देखकर कोई ये गैस भी नहीं कर सकता कि ये किसी दूसरे देश की कम्युनिटी है या ये हमारे भाई या बहन नहीं है। और इनसे मिलकर हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं होता, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता और हम भी इन्हें ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि ये हमसे थोड़े से भी अलग हैं। अपना घर, अपना देश, अपने परिवार से रातों रात अलग हो जाना, इसका दर्द शायद ही कोई समझ सके जो इस दर्द से ना गुजरा हो। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैनपाट के ओल्ड बौद्ध टेम्पल जो है, जो यहाँ का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे हैं और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। आप देख सकते हैं पीछे इनका मंत्रोच्चार, इनकी जो भी चैंटिंग होती है वो चल रही है। बहुत ही औसम सा ऑरा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और बहुत ही अल्टीमेट फील हो रहा है। मतलब मुझे पता नहीं कि ये आपको आफ्टर एडिटिंग ये कैसा इफेक्ट आएगा, आपको वो चीज़ें फील होंगी कि नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आप एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं। सो एनीवेज, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सबसे एक्सक्लूसिव इवेंट मैनपाट का, जो है दलाई लामा जी का बर्थडे। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और यहाँ पे एक मुख्य त्योहारों में से एक है मैनपाट के, जिसको बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। 3 दिन का ये इवेंट होता है। आज 6 तारीख है, 6 जुलाई, और 6 जुलाई से ये इवेंट स्टार्ट होगा। 6 से 8 जुलाई तक ये इवेंट चलेगा। बहुत सारे इनके कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ अभी प्रसाद वितरण के बाद अब यहाँ से दलाई लामा जी के कटआउट को शायद ले जाने का है, इनके जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे, और वहाँ पे ही इनकी सारी एक्टिविटीज़ संपन्न होगी। तो आपके लिए सारे अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ए एक्सप्लोर, और बताइए हमें आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है। आपके जो भी सुझाव, सजेशंस हैं हमें ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अब यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जहाँ पे ये बिल्कुल इनके जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं वो उसके साथ में ससम्मान श्री दलाई लामा जी के कटआउट को यहाँ से पास में ही फैंडलिंग कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे इनकी एक्टिविटी होनी है, वहाँ पे इनको ले जाया जाएगा और वहाँ से शुरुआत करी जाएगी इवेंट की। 3 दिन का ये इवेंट चलेगा। हम 3 दिन, पूरे 3 दिन लगभग यहाँ रहने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम पूरा आनंद लेने वाले हैं इस इवेंट का। तो चलिए चलते हैं।
ये कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। और इनके सम्मान में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सारे यहाँ पे लाइन से खड़े हुए हैं ग्रीट करते हुए। हमें देखकर भी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, हमें विश कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मेन पार्ट अंबिकापुर से पास है, लेकिन ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। श्री कुंदन कुमार जो कि आईएएस हैं, कलेक्टर हैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। Hello. Thomas Samala Hajudele Shugyui. Taring Pemilana Mebe Uti, Chino Hosai Kamyan Chobocho, Chilu Hondan, Gejugetun La Pebe, Hui Tula Imo, Samala Dashtele Shugyui. यमुना गंगा उत्कल जल जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे। फ्रेंड्स, दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड और इतनी अल्टीमेट फीलिंग आ रही थी अंदर। मुझे लग रहा था कि इससे पहले जो हुआ वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, बट ये उनका शायद एंथम रहा होगा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने इंडियन नेशनल एंथम भी साथ में स्टार्ट किया और उसके बाद उसके साथ ही अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी। तो ये रियली बहुत अमेजिंग है। दुनिया के सारे कल्चर्स को इन चीज़ों से सीखना चाहिए एक्चुअली। अपने कल्चर के साथ, अपने रिलीजन के साथ में दूसरों के रिलीजन को भी, दूसरों के कल्चर को भी रेस्पेक्ट करके कितने अच्छे से म्यूचुअली रहा जा सकता है। सो दीज आर द one of the best examples
ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड ऑल। ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, कलेक्टर साहब के आने में थोड़ा टाइम है और एक्टिविटीज़ भी, एक्चुअल एक्टिविटीज़ उनके बाद ही स्टार्ट होगी। बाहर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ एंटरटेनमेंट्स हैं, खाने पीने के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं डेफिनेटली। होली दिवाली में जो हमारे यहाँ गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ कुछ गेम्स खेले जाते हैं वो सब भी है यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। ये बच्चों के द्वारा ट्रिब्यूट सॉन्ग है टू दी होलीनेस श्री दलाई लामा जी के 87th बर्थडे पे, जिसे घोंगसेचो कहा जाता है। और ये बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब लाइव देखने में तो एकदम मज़ा आ जा रहा है। इसी के साथ हम अपने पार्ट 1 का एंड करते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप हमें ज़रूर देखते रहिए और बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।